कौमी टीम तारीखी शिकस्त खा चुकी है और आपको ये भी बताएं कि बांग्लादेश ने 6 विकेटों से पाकिस्तान को हरा दिया है और बांग्लादेश ने 2-0 से मैच जीत लिया है। ताज़ा तरीन अपडेट है, रावलपिंडी टेस्ट में कौमी टीम तारीखी शिकस्त जो है वो अब इस बार खा चुकी है और बांग्लादेश ने 6 विकेटों से पाकिस्तान को हरा दिया है और बांग्लादेश की जानिब से 2-0 से मैच जीत लिया गया है। आप इस वक्त ये मनाजिर जीटीवी न्यूज़ की स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर रहे हैं और खुशी भी देख रहे हैं आप बांग्लादेश के प्लेयर्स की जानिब से कि बांग्लादेश ने 6 विकेटों से पाकिस्तान को हरा दिया है और बांग्लादेश ने 6 विकेटों से पाकिस्तान को हराया, इसी के साथ 2-0 से मैच भी जीत लिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारा नुमाइंदे हाशिर खटिक हमारे साथ मौजूद है। हाशिर, बताइएगा, बांग्लादेश ने 6 विकेटों से पाकिस्तान को हरा दिया है। बिल्कुल, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की शर्मनाक परफॉर्मेंस पर तो अब तो हमारे पास जो है वो अल्फाज ही खत्म हो गए हैं। क्या कहें इस परफॉर्मेंस पर। जब से मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, पाकिस्तान की टीम जो है वो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो खराब से खराब तर होती जा रही है और अब हालात ये आ गए हैं कि अब हमें अमेरिका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसी टीमों के खिलाफ भी डर कर खेलना पड़ता है और यही वजह है कि पहले हम अफगानिस्तान से हारे, उसके बाद अमेरिका के खिलाफ शिकस्त की अज़मियत बर्दाश्त करनी पड़ी और अब बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो ना सिर्फ टेस्ट मैच हारे हैं बल्कि क्लीन स्वीप बांग्लादेश ने हमें किया है। और अगर मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश ने 23 साल बाद 2001 में दोनों टीमों के माबैन जो है वो पहला टेस्ट खेला गया था और आज 23 साल बाद ना सिर्फ बांग्लादेश ने रावलपिंडी में दूसरा टेस्ट अपने नाम किया है बल्कि कौमी टीम को एक बदतरीन शिकस्त दी है। और इस हवाले से जो बिलाशुबा जो क्रिकेट फैंस हैं, लवर्स हैं, वो सख्त गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं और इस किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। अगर हम वजूहात की बात करें तो काफ़ी सारी वजूहात हैं। टीम की सिलेक्शन ख़राब हुई, उसके अलावा कंडीशंस को समझने में नाकाम रहे, उसके बाद फिर मेरिट पर फैसले नहीं किए गए। अगर मैं एक चीज़ बात करना चाहूँगा कि इस सीरीज़ के दौरान जो DRS सिस्टम था उसका गलत इस्तेमाल किया गया, जिसमें बिलाशुबा जो कप्तान की नाकामी है वो जाहिर होती है कि कुछ ऐसे DRS लिए गए जिसमें वाज़े तौर पर बैट्समैन नॉट आउट नजर आ रहा था, जबकि कुछ ऐसे DRS लिए ही नहीं गए जहां पर बैट्समैन जो है वो आउट था। तो ये बेशक जो है वो कप्तानी की ना सिर्फ नाकामी है बल्कि पूरी की पूरी टीम मैनेजमेंट की नाकामी है। और जैसे कि कल भी अली सलमान ने कहा था कि जब आप सिफारिश के ऊपर जो है वो टीम लड़कों को खिलाएंगे, मेरिट पर जो है वो लड़के नहीं खिलाएंगे। आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में कामरान गुलाम है, वो परफॉर्म कर रहे हैं, मोहम्मद हुरैरा को टीम में सेलेक्ट किया गया, उनको नहीं खिलाया गया। इसके अलावा हसीबुल्लाह है, विकेट कीपर बैट्समैन है काफी अच्छे, उस्मान सलाउद्दीन। आप साथ ही रहिएगा, अभी हमें ज्वाइन किया है तजियाकार है और एंकर पर्सन अली सलमान ने। अली, जैसे कि आपने भी देखा, हमने भी देखा, रावलपिंडी टेस्ट में बदतरीन शिकस्त हुई है पाकिस्तान को, क्या कहेंगे इस पर आप? जी हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं रही है और कल भी हम इस पर डिस्कस कर रहे थे कि जो पाकिस्तान में आप जब तक आप डोमेस्टिक को अहमियत नहीं देंगे, जब तक आप जो है वो मेरिट के ऊपर टीम को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो शायद आप बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, USA जैसी टीमों से हारते रहेंगे। असल में जब पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में हारा था और सर्जरी की बात की थी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास टैलेंट नहीं है। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, लेकिन सिर्फ जो है उस टैलेंट को परखने वाला टैलेंट हमारे पास शायद नहीं है। ठीक है अली, मैं ये भी कहना चाहूँगी क्योंकि सारे एक्सपीरियंस खिलाड़ी ही हमारे पास हैं। बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ जो फास्ट बॉलर हैं वो सिर्फ एक टेस्ट खेल कर आए हैं, उसके बावजूद हमें ये लगा कि हम बिगनिंग हैं और वो एक्सपीरियंस टीम है। जब तक अपनी T20 से टीम बना करेंगे, जब तक PSL से टीम बना करेंगे, हमारे पास जो है वो सिर्फ 4 बॉलर्स के ही रहेंगे। और यही वजह है कि कभी हम हारिस रऊफ की मिन्नतें कर रहे होते हैं कि आप आके खेलने हैं और वो खेलने से मना कर रहे होते हैं, और कभी हम ऐसे बॉलर्स को मुसलसल खिला रहे होते हैं जो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, परफॉर्म नहीं करते। इन्होंने डोमेस्टिक के 2 बॉलर्स को खिलाया, मीर हमजा को और खुर्रम शहजाद को, और दोनों ने ही इस टेस्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। तो बात घूम फिर के फिर वहीं आ जाती है कि जब तक आप अपने डोमेस्टिक में लंबी क्रिकेट नहीं खिलाएंगे पाकिस्तानी प्लेयर्स को, उस वक्त तक परफॉर्मेंस सामने नहीं आएगी। सर्जरी के नाम पे कॉस्मेटिक सर्जरी होती रहेगी। जब तक आप ग्रास रूट लेवल से जाके सर्जरी के बजाय अगर आप पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, जब तक पाकिस्तान क्रिकेट के तने मुर्दा में जान नहीं आ सकती। इससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पोस्टमार्टम की जरूरत है, किसी सर्जरी की जरूरत नहीं है।
अली साथ ही रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे असगर अजीम ने। अगर जैसे कि पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त हुई है, 6 विकेटों से बांग्लादेश ने जो है वो पाकिस्तान को हरा दिया है, क्या कहेंगे इस पर आप? और इस बारे में भी बताइएगा कि रिजवान मैच बचा भी सकते थे, क्रीज पर रुक भी सकते थे, उनको मल्टीपल चांसेस भी मिले थे। देखिए, रिजवान को 0 पे भी मौका मिला और उन्होंने उसके बाद 43 रन की इनिंग खेली और रुक सकते थे, लेकिन टीम का बड़ा प्रेशर होता है, इनिंग का प्रेशर था, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सके। असल इशू ये है कि पाकिस्तान टीम आज पहली बार नहीं हारी, बल्कि 2003 साल कबल से ये मुसलसल ये शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। शान मसूद 5 मैचों में जो कप्तानी कर चुके हैं टेस्ट मैचों में, और 5 मैच हम हार चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी व्हाइट वॉश हुआ और क्लीन स्वीप हुआ, और आज बांग्लादेश के हाथों जो जिस रुसवाई का सामना करना पड़ा, इससे तो हम जो है सर उठाने के भी काबिल नहीं रहे, क्योंकि जिस टीम को हम खुद जो है दोनों मैच हरा सकते थे, हम उनसे मैच हार गए। और जो सूरत हाल सिलेक्शन की रही है, ये तमाम तर जिम्मेदारी टीम सिलेक्शन की बनती है। और बिल्कुल अली सलमान सही कह रहे हैं कि डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देंगे तो ये सूरत हाल से नहीं निकलेंगे। आप मुझे बताएं कि यूनुस, टीम मैनेजमेंट, मोहम्मद यूसुफ, चेयरमैन, पीसीबी, ये सब मिलकर एक साथ रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने। सबसे पहले शुक्रिया तौसीफ साहब कि आपने जीटीवी न्यूज़ को वक्त दिया। क्या कहेंगे सर, एक बदतरीन शिकस्त सामने आई है पाकिस्तान को बांग्लादेश की जानिब से, क्या कहेंगे इस पर आप? क्या कहेंगे, वो लोग बहुत ही अच्छा खेले और जब से कह ही रहे हैं, जब से ये दूसरा टेस्ट शुरू हुआ है, उससे पहले पहला टेस्ट था, जब से बातें ही हो रही हैं हमारी, और डेफिनेटली उनको क्रेडिट जाता है हर हाल में। लेकिन हमने जो गलतियां की हैं वो उसकी भी हम बात जरूर की है हमने बीच में, और पहले मैच में प्रॉपर टीम नहीं खिलाई। अगर हम बाहर बैठ के ही हम टीम जो है कहें तो वो फिर नेक्स्ट मैच में इंक्लूड करें, तो इसका मतलब है कि वहाँ का मैनेजमेंट और ये तो काम ही कोई नहीं कर रहा है ना बैठ के। मतलब प्रॉपर तरीके से टीम खिलाना, 11 की टीम, तो मुझे तो बुरे हालात लग रहे हैं काफ़ी। और हालात ऐसे हैं कि आप देख लें कि ऐसी टीम पूरा होमवर्क करके आई वहाँ से, और आने के बाद उसने हमारे सारे मैनेजमेंट भी जो पीसीबी की थी कि जी अभी इतनी शोर मचा हुआ है, वो जो केसेस हुए हैं, अभी हम इनको दोनों टेस्ट मैच हरा के जो है ना बल्कि शांति हो जाएगी बहुत। तो देख लें उन लोगों ने क्या करके दिया है। वो तो भाई वहाँ से पूरी होमवर्क किया उन्होंने, वहाँ पे प्रैक्टिस की है, मुझे खुद पता है, मेरी वहाँ लोगों से बात होती रही। एक महीना 20 दिन ये लोग सब गेट टुगेदर थे, पूरी टीम इनकी, और नतीजा आप देख लें कि मतलब ऐसे कि जहाँ टीम संभल नहीं पाती है वहाँ उन्होंने संभाल ली, यानी 26 पे 6, और उसके बाद जो है उन्होंने 165 रन की पार्टनरशिप की। तो ये कोई फ्लूक नहीं है। आपका स्ट्रेटजी, मैं अभी दूसरे टेस्ट में मीर हमजा और शहजाद की उनको क्रेडिट दूंगा, उन्होंने बिल्कुल आउट किए और अच्छा किया, बट उसके बाद जाहिर है कि इतनी देर बॉलिंग करना इतना आसान थोड़ी है। आप प्लेयरों को खिलाते ही नहीं है। जो अभी बात हो रही है कि प्लेयरों को आप वक्त से चांस तो दें। बाहर बैठा हुआ अबरार, वो कह रहे हैं कि जी अब एक इंटरव्यू सुन रहा था कि अबरार, बाबर भी अबरार के कमरे में या उसके कमरे में चाय बना के पिलाता है, वो बहुत अच्छी चाय बनाता है, और वो जो धानी है वो जी केक बांटने में लगा रहता है, वो इसमें रहता है। तो हम तो इसी में तबाह होके रह गए, और हम सोच ही नहीं रहे थे कि हमारे साथ क्या होने वाला है, और हो गया सामने। और लड़ो भैया, लड़ोगे तो यही होगा, क्रिकेट बोर्ड को सख्त करना पड़ेगा। लेकिन दरअसल बात है कि आप आ तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जाहिर है आप किसी उस पे आए हैं, बहुत ऊपर लेवल से आए। डिसीजन तो आपने बात की है कि हम डिसीजन लेंगे, क्या लेंगे डिसीजन? वही आप वकार यूनुस, वही आप सकलैन मुश्ताक, वही सबको आप उठा के ले आए जो इनकी पंटरगिरी सबकी चल रही है। तो उठा के किस लिए लेके आए? मैं ये नहीं कि मैं बोर्ड में नहीं हूँ इसलिए, मैं तो अगर मैं तरले करूँ तो शायद हो जाए, लेकिन तरले मुझे कभी करने ही नहीं आते, और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, सब पता है। मेरी जरूरत है तो वो लेंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन जो बात फैक्ट है वो कहते में लोग घबराते हैं, और ये भी नहीं कि मैं सिर्फ जो है बनावटी बातें कर रहा हूँ, ये है, नजर आया है हमें सारा कुछ। आप देख तो लें कि क्या हो रहा है। अभी ये 5 टीमें अनाउंस हुई हैं,
इसका भी हशर आप देख लें कि क्या हो रहा है, और फिर हम प्रेशर ले ही नहीं सके। यार इतना टाइम हो गया, हम अब तक जो है ना, अब तक यही हमें नहीं पता कि हमें रिव्यू कैसे लेना है। इस समय वो कहता ले लो, वो कहता नहीं वो ले लो। हमें अब तक ये नहीं आया इतने सालों में, दूसरी टीमें कहाँ से कहाँ चली गई, आपके घर में आन के वो हरा के गए। लेकिन हार जीत होती है, हम भी कहते हैं बिल्कुल हार जीत होती है, बट ऐसे नहीं होता कि आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई, जिस तरह की टीमें अनाउंस की, अजहर महमूद आए, दूसरे आए, आन के वो बातें कर रहे थे जो समझते बारी, ये वो अजहर महमूद हैं जो जब बॉलिंग कोच था, जब हम सिलेक्टर थे, ये वो अजहर महमूद हैं जो मैंने जब उनसे कहा तुमने 4 फास्ट बॉलर वहां खिला दिए यूएई में, तो तुमने नहीं बताया किसी को कि भाई ऐसा नहीं है, और तुमसे नहीं कहना, मुझसे पूछते ही नहीं है। ये आए हैं ऊपर से ऐसे, और अभी मेरे मुंह से कुछ और निकल जाएगा, फायदा कुछ नहीं है। अगर ठीक करना है ठीक, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आपके नए लड़के भी खेलेंगे, वो भी अंडर प्रेशर रहेंगे। मीर हमजा हुए, ये सब लड़के, ये बेचारे मतलब इंतजार के आप अपनी परफॉर्मेंस के लिए सोचते हैं। आपने मस्ती मचाई भी है, करना है, हारेंगे हम, फिर हारेंगे, कोई नहीं, लड़कों को चांस दे दें आप, खत्म बात, और इससे ज्यादा क्या करें। ठीक है सर, इस तरह की कारकर्दगी के बाद आप क्या समझते हैं कि शान मसूद पर प्रेशर डालना चाहिए कैप्टनसी वापस लेने के लिए? ठीक है, मैं कैप्टनसी का तो अभी नहीं कहूंगा कि उससे ले लें, लेकिन आई एम सॉरी टू से, मुझे कहना पड़ रहा है कि उन्होंने बहुत ही खराब कैप्टनसी की है इसमें। फिर वही होगा कि इसे हटा उसे लिया, उसे हटा लिया, सोचना पड़ेगा। जहां प्रेशर आपने डालना है, आप प्रेशर ही नहीं डाले, आप खुला छोड़ दिया उनको। यार 26 पे 6 हुए, ऊपर फील्ड लेके बॉलिंग करो। आज भी आप देखो, गली भी नहीं ली हुई, 2 कैच उधर से गए, एक उधर से गया स्वीपर, वो आराम से 26 पे 6 थे। उसके बाद उन्होंने देखा कि फील्डिंग जो है पीछे, वो रोटेट करना शुरू कर दिया, जहां मौका मिलता था वो चौका मार देते थे। तो उन्होंने तो इजी कर दिया सारा काम। तो आपकी कप्तानी में फॉल्ट है, और मैं नहीं कहूंगा कि उसको कप्तानी से अभी हटाया जाए, लेकिन देखना तो पड़ेगा ना। सारा बाहर बैठा हुआ अमला भी जो है अजाब है, और ये अंदर वाले जो हैं वो भी नजर आ रहे हैं सामने के, इनकी क्या पोजीशन है और किस उससे। वो 2 बच्चे 20 या 22 साल के और 3 मैच खेले में उन्होंने इतनी तेज बॉलिंग की, और देखिए आप एक्सपोज हो गए। एक्सपोज क्या हो गए कि आप पीछे की गेंद को खेल ही नहीं सकते। ठीक है, आपने 50 किए हैं, वो कल अगर रिजवान का कैच कर लेते ना, तो कल ही आप ये तबसरे हमसे ले रहे होते, वो कल ही खत्म हो जाना था सारा काम। बात यह है कि उन्होंने वो टीम गलतियों करके फिर ऊपर चली गई। आप गलतियों से सबक ही नहीं ले रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रही है। वो आते हैं, जब जरा अच्छा होता है ग्राउंड में आन के बताना शुरू कर देते हैं, अरे मेरे भाई कोई देखो तो, अंदर बताओ उसे कि भाई अटैक कर, पूरा दिन तू कुछ भी नहीं कर सकता। वो इतने आराम से खेलेंगे, तू नहीं बचा सकता, रन बचने वाले हैं नहीं, अटैक कर, विकेटें ले गई तो तू जीत पाएगा भाई, वैसे नहीं जीत पाएगा। कह रहे हैं, नहीं कह रहे, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि कोई कुछ कह रहा है। तो सर, इस कारकर्दगी की वजह आप क्या समझते हैं कि जो इतनी जल्दी कैप्टन चेंज हुए और उनको पूरा टाइम नहीं दिया गया अपनी कारकर्दगी दिखाने का, क्या समझते हैं इस कारकर्दगी की यही वजह? ये बातें पुरानी हो गई, अभी करने को फायदा क्या करें। वो देखें ना, जो कुछ हुआ है ना, वो आए थे रुस्तम बन के, उस वक्त मैं भी था, वो वहाब रियाज साहब रुस्तम बन के आया, मैं जी सिलेक्शन कमेटी दूसरी लाऊंगा, ले आओ सिलेक्शन कमेटी भाई। क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल वो हुआ है। क्रिकेट बोर्ड की कोई, मुझे लगता है कोई जो लोग साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने जो है पता नहीं क्या समझा हुआ है। यार इतने टाइम से हम देख रहे हैं इस चीजों को, और पॉइंट आउट भी किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं पॉइंट आउट किया। आप एक चक्कर बॉलर को उठा के जो है बॉलिंग कोच बना देते हो। मैं सईद अजमल की बात कर रहा हूँ। यार आपको शर्म नहीं आती किसी को? यार आप कैसे कर रहे हो? इसका मतलब है आप पंटरिंग कर रहे हो सारी, आप वही ग्रुप लेके आए हो, वही सब कुछ लेके आए हो। अभी भी आप देख लें, आप 5 टीमें जो बनाई हैं, आप जरा उठा के तो देख लें किस किस को बनाया है इन्होंने, है सब वही चीजें चल रही हैं, तो फायदा क्या? तो ये एक ग्रुप है, एक टाइम आएगा जब कुछ होगा, ये इधर चले जाएंगे, दूसरे अपने माल बना के निकल जाएंगे, तो ये कोई नहीं सोचेगा। वो कह रहे हैं जी कि ये मर्ज है,
मर्ज जाते में टाइम लगता है। मर्ज भी तो आप ही ने फैलाया भाई वकार यूनुस साहब। आप 4 साल पहले आए और 4 साल से आप आते रहे जाते रहे। आते ही आपने सरफराज पे अजाब डाला, उसके बाद औरों पे, अभी भी अंदर से पीछे से आप सारे काम दिखा रहे हो यार। इस तरह होता है कहीं भी? कहने पे मजबूर कर रहे हैं आप लोगों को यार। एक हो रहा है क्रिकेट बोर्ड है या दूसरा है, वो रिजवान को पेशावर की वजह से नहीं वो कर पा रहे हैं, इधर सरफराज को नहीं कर पा रहे हैं। ओ भाई तुम 2-2 विकेट कीपर किस लिए लेके रखे हुए थे तुमने यार? मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं भाई, स्पिनर ही तुम लेके आते। कोई पिछले मैच में भी किस लिए 2 विकेट कीपर लिए? यहीं से बुला, ऑस्ट्रेलिया आप लेके गए वहां 1 विकेट कीपर, और इंग्लैंड लेके गए 1 विकेट कीपर। ओ भाई किस टाइप की है? जब तक आपका प्लेयर सिक्योर नहीं होगा उसको, और मिलने वाला नहीं है उसे कॉन्फिडेंस, नए बच्चों को तो कॉन्फिडेंस मिलने वाला है ही नहीं, क्योंकि ये जो एक तरह से टोला ही है ना, ये आपके क्रिकेट को और गरक करके जाएगा।